एनडीए उनकी पार्टी को ही समाप्त कर देगी, उनकी नैया डुबा देगी। कह रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा है, तो महागठबंधन सम्मान देने के लिए तैयार है। अगर आएंगे तो आप लोग सब कुर्सी का जो मोह है, पद का जो लालच है, वो त्यागना चाहिए, कुर्सी को लात मारना चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। जीतन राम मांझी के एक बयान से जो है बिहार में हलचल तेज हो गई है। कह रहे हैं कि उनको वहां पर जो है दिक्कत हो रही है, सम्मान नहीं मिला, जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। कह रहे हैं कि जो वादा किया गया था एनडीए में वो पूरा नहीं किया जा रहा है, परेशान हो गए हैं मांझी जी। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का पीड़ा जो है समय समय पर दिखता है, झलकता है। अब उनको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, इसके लिए वो परेशान है, लेकिन वहाँ उनका कोई संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा है, चाहे लाख रोना रो ले। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को वहाँ कौन नोटिस ले रहा है? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, पार्टी भी नहीं बचा पाएंगे, पार्टी भी उनका समाप्त कर देगा। मतलब निकल जाता है तो वहाँ किसी सहयोगी दल को पहचानता है कोई? आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सचमुच में सम्मान चाहते हैं, ये वो जाने। लेकिन कुर्सी का जो मोह है, पद का जो लालच है, वो त्यागना चाहिए, कुर्सी को लात मारना चाहिए और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए निर्णय लेना चाहिए। तो बेटा को समझा रहे हैं कि हमको मंत्री पद का कोई तो कह रहे तो छोड़ देना। और वो तो भ्रष्टाचार का भी पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कमीशन सब लेता है 10%, 5%। सब एमएलए। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली से पटना तक सरकार में है, उनको निर्णायक लड़ाई के लिए सामने आना चाहिए। इस तरह से सिर्फ रोना रोने से नहीं होगा। 202 सीट से सरकार यहाँ बिहार में बनी है एनडीए की, इसके बाद भी सहयोगी दल क्यों बेचैन है? इसका मतलब है वहाँ तो एक दूसरे के दल को तोड़ने की साजिश हो रही है, ये दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। तो लेकिन दबाव की राजनीति सिर्फ अगर वो कर रहे हैं तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कह रहा है कि सम्मान नहीं मिल रहा है, तो महागठबंधन सम्मान देने के लिए तैयार है। अगर आएंगे तो आप लोग सब कर दीजिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी तो हम लोगों के अभिभावक हैं, पहले तो यहाँ थे ही, फिर वहाँ गए, वहाँ क्या हाल है, किस पीड़ा में है, वो खुद ही बयां कर रहे हैं। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनको सोचना है। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग कह रहे थे कि वो बोल दिए कि डीएम सही से सेटिंग करते हैं तो बहुत गलत काम करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि ये सब बात वो जानते हैं, अच्छी तरह से सब वाकिफ है, और उनको ये भी पता है कि एनडीए उनकी पार्टी को ही समाप्त कर देगी, उनकी नैया डुबा देगी। तो आदरणीय मांझी जी को ये सोचना चाहिए। आदरणीय मांझी जी को ये सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि नैया डुबा देगी एनडीए, और उनको अपने सम्मान के विषय में भी सोचना चाहिए। जब बात यह है कि क्या महागठबंधन में उनका स्वागत करेंगे, तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हम लोग के लिए तो हमेशा से वो सम्मानजनक है। इशारा किशोर है, आप समझिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।